वाले थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम होना था, तो पहलवानों के समर्थन में किसानों का जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है। तो 9 जून को किसान संगठन प्रदर्शन करने वाले थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम होना था। पहलवानों के समर्थन में किसानों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। और बता दें कि 9 जून को किसान संगठन ये प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है। और 9 जून को किसान संगठन ये प्रदर्शन करने वाले थे। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये कार्यक्रम होना था और अब ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है। दरअसल 9 जून को किसान संगठन जो है वो प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन नहीं होगा। जो कार्यक्रम होना था वो कार्यक्रम स्थगित हो गया है। तो बड़ी खबर, हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए किसान नेता इंद्रजीत जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत इंद्रजीत जी आपका। तो स्वामी इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत स्वामी इंद्रजीत सिंह जी। जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, सुन रहा हूँ आपको। हाँ, 9 जून को किसान संगठन प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, आपको मालूम होगा कि पिछले शनिवार को रात को 11 बजे से 1 बजे तक जो है पहलवानों की, महिला पहलवानों की केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर कुछ फैसले लिए गए, जिसमें सरकार ने पहलवानों की बहुत सारी बातें मान ली। कुछ 2 बातें रह गई हैं और उसको लेकर पहलवानों ने संगठनों से और जो है खापों से, किसान संगठनों से मुलाकात की और बताया कि अभी जो कोई भी बड़ा प्रोग्राम ना लिया जाए और बड़ा प्रोग्राम जो है वो खुद बताएंगे, क्योंकि आंदोलन लगातार चलना चाहिए और आंदोलन के लिए वो लगातार इसके लिए पक्षधर है। क्योंकि जब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, इस देश के अंदर महिलाओं को इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये एक सत्याग्रह है और सत्याग्रह हमेशा एक लंबा होता है। हमने देखा है, महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह शुरू किया था, एक लंबे समय के बाद ही भारत को आजादी मिली थी। आज लगता है वैसा ही दौर आ गया है कि महिलाओं को, खास करके देश की आधी आबादी को, जब तक उनका मान सम्मान उनको नहीं प्राप्त होता, ये सत्याग्रह चलना चाहिए। इसके पक्षधर तमाम जो है महिला पहलवान और तमाम जो है खाप पंचायतें और किसान संगठन प्रतिबद्ध है। तो आपका ये कहना है कि जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, क्योंकि साक्षी मलिक हो या फिर विनेश फोगाट हो, इनकी तरफ से भी क्लियर कर दिया गया था कि हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के घर दिल्ली पुलिस भी पहुंची है और यहाँ पर इस मामले में एक्शन भी तेज हो गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो कार्य जनवरी माह में होना चाहिए था, आज वो जून में जाकर हो रहा है। ये जो है भारत सरकार को उसमें सोचना होगा। और भारत की आधी आबादी और खास करके भारत का जो हमारा परिवेश है वो गुरु परंपराओं का परिवेश है। और कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भले अपने से दूर या अपने अलग राज्य में भेजते हैं, भले वो इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कहीं अखाड़ा हो, वहाँ पे अगर शिक्षक ही भक्षक हो जाएगा और वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति हो जो देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट पंचायत में बैठा हो और वही अशोभनीय तरीके से बातें करता भी नजर आता है, तो आपने और हमने सुना है, वो बोलता है कब छुआ, कहाँ छुआ, कैसे छुआ, ये तमाम अशोभनीय बातें हैं। ये गैर मतलब की पार्लियामेंट्री जिस तरीके से ये बोलने ना जाने वाली बातें हैं। तो ऐसे में बीजेपी सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व को इस पर तुरंत गौर करना चाहिए था और महिला पहलवानों को अपनी फरियाद लेकर जब वो कमेटी के पास गई थी, ना ही तो कमेटी ने सुनवाई की, ना ही पुलिस थानों ने सुनवाई की, तो न्याय प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ही उनको अपनी बात गुहार लगानी पड़ी और सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद ही जो है पुलिस एक्शन में आने नजर आई। और उसके बाद जो बीच की घटनाएं हुई, बड़ी दुखदाई हुई कि जो पॉक्सो एक्ट है, जो लड़की है वो माइनर नहीं है,
ये बात निकल के आ रही है, फिर उसका ट्वीट भी आता है, ट्वीट वापस भी जाता है। मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के विवेक के ऊपर भी ओछी राजनीति ने और महिलाओं के प्रति जो गलत विचारधारा ने एक अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाला और खुद जो सर्वोच्च न्यायालय के विवेक के ऊपर एक प्रश्न कर डाला कि पॉक्सो एक्ट क्या ठीक है या गलत है। ये ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने निकल कर आई तो बड़ा ही दिल दुखी होता है कि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रक्रिया को समझकर उसके ऊपर काम करने को कहता है, एजेंसियां जो है पिछलकू होकर राजनीतिक दबाव में होकर काम करती हैं, ये बड़ा दुखदायी है। तो स्वामी इंद्रजीत जी, अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, किसानों का जो कार्यक्रम 9 जून को होना था, क्या ये कार्यक्रम आगे होगा या फिर अभी डिले रहेगा? देखिए, जब तक महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता, भारत की आधी आबादी और हम उस परंपरा से हैं जहाँ बेटियों को देवियों का दर्जा दिया जाता है। हर साल भारत के अंदर 9 दिन बेटियों को पूजनीय स्थल पर रखा जाता है। उनकी नौवीं तक हम बेटियों को उनके पैर चरण छूकर उनसे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे भारत के अंदर बेटियां जब देश का सबसे बड़ा निर्माण हो रहा हो, प्रवेश हो रहा हो संसद भवन का, जहाँ देश की प्रणाली, देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका तमाम बातों को लेकर जहाँ पर चर्चा होती हो, उसका निर्माण, उसका प्रवेश हो रहा हो, उसका उद्घाटन हो रहा हो, उसी दिन 28 तारीख को हमारी बेटियों को अपने इंसाफ के लिए दर भटकना पड़े और प्रशासन द्वारा और एक अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको दबाया गया, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और यहाँ तक कि उनके आंदोलन को पुलिस प्रशासन द्वारा उखाड़ दिया गया। जबकि अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है और जंतर मंतर भारत में इसलिए बना है कि किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप दिल्ली आए, दिल्ली की संसद के सामने बैठे। जंतर मंतर संसद भवन का दूसरा गेट है, जिस गेट के द्वारा, जिस दरवाजे के द्वारा आदमी अपनी गुहार लगा सकता है और देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, देश के जो नीति निर्धारक हैं, उन तक वो बात पहुंच सके। तो ऐसे में माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति का भवन हमारे सामने था, 2 किलोमीटर की दूरी पर था और संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और सारे सदस्य, माननीय गणमान्य सदस्य संसद भवन में थे और उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर पर्चा दर्ज था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्चा दर्ज हुआ था, वो व्यक्ति दिल्ली पुलिस की कोच में था, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में था। ये तो उसी दिन होना चाहिए था जब दिल्ली पुलिस को पता है कि वो व्यक्ति वहां आया हुआ है, उसको पॉक्सो एक्ट में या याचिका के आधार पर उससे पूछताछ होनी चाहिए थी। ये आज अगर दिल्ली पुलिस वहां पहुंची है, ये बहुत लेट पहुंची है और मैं समझता हूँ कि देश की तमाम एजेंसियों को अपनी छवि सुधारने का आज मौका मिला है। बेटियों के पक्ष में आए और बेटियों की बात को सुने और दूध का दूध और पानी का पानी करें। मैं ये नहीं कहता कि लगाए हुए आरोप अगर एजेंसियों द्वारा उनको छोड़ दिया जाता है या उन्हें पकड़ लिया जाता है, ये एजेंसियों के विवेक के ऊपर होगा और बेटियों की गुहार के ऊपर होगा कि वो अपनी पैरवी कहाँ तक और कैसे करती है।